हेलो बच्चों, हम लोग जंतु जगत के बारे में सीरीज चालू किए हैं। उस सीरीज में बहुत सारे संघ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उसी संघ के सीरीज में अगला संघ पढ़ेंगे। हम लोग मोलेस्का और एकाइनोडर्मेटा संघ पढ़ेंगे जंतु जगत में। बहुत सारे संघ था, पीछे पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर डाल चुके हैं, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा मोलेस्का संघ और एकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में आज हम पढ़ाने जाने वाले हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे मोलेस्का संघ के। तो ध्यान रखना है, मोलेस्का संघ के जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, है ना। कोमल होते हैं, इसीलिए इनको मोलस्का कहा जाता है। सबसे पहली बात है, अगर बात करेंगे तो मोलस्का संघ को ना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने इस शब्द जो मोलस्का शब्द यानी कोमल वर्ड से यूज किया जाता है, इसका यूज कटल फिश पे किए थे सबसे पहले, है ना। तो कटल फिश पे ना इतने एक्सपेरिमेंट करके वो बोले कि ये जीव जंतु जो होते हैं ना वो कोमल होते हैं, और उसका नाम रखे दिए थे, मोलस्का रख दिए थे। किसने रखा था? तो अरस्तु साहब ने रख दिया था, है ना। अब यह ध्यान रखना है कि ये संघ के जितने जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं, है ना। तो ये चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलस्का संघ के जीव जंतु क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं। ये कोमल, ये मोलस्का शब्द का वर्ड किसने दिया था? अरस्तु साहब ने दिया था। किस जीव पर एक्सपेरिमेंट किए थे? तो कटल फिश पे किए थे। कटल फिश को कौन सा किस नाम से जाना जाता है? कटल फिश को सीपिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग जीव जंतु का अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज और पॉइंट देखने की बात करेंगे कि इस जीव के, जो इस संघ के अंदर जो जीव जंतु आते हैं उनके जो बाहरी सतह होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होते हैं? बने होते हैं, है ना। स्कल्प जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बने होते हैं। तो ये भी पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला। जो उसके बाहरी जो सतह होता है किससे बना होता है? तो ताकि वो सुरक्षित रह सके, इसीलिए उसका कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? बना होता है। तो कुछ पॉइंट यही लिखा हुआ है, इसे कोमल होने के कारण मोलस्का कहा गया है। और अरस्तु ने इसे कटल फिश पर क्या किया था? इस शब्द का यूज किया था। इसके बाहरी सतह क्या होता है? कैल्शियम का कवच से सुरक्षित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसमें, इस जंतु में सांस भी लेगा, श्वसन भी करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये सांस लेता है और श्वसन, सांस लेता है हमारे वही गिल से लेगा, टीनिडिया से लेगा और लंग से लेगा, है ना। उत्सर्जन की बात करेंगे, इस जीव के अंदर जो भी उत्सर्जन करता है जीव जंतु, यानी एक्सक्रेशन, जो अपना मल त्याग वगैरह सारा करता है, वो किडनी से करता है। सिंपल सी बात है ना, किडनी यानी वृक्क से करता है। तो ये दो पॉइंट, श्वसन उत्सर्जन, हर संघ में ये श्वसन उत्सर्जन के बारे में जानना है कि किस कौन सा अंग से लेते हैं, कैसे लेते हैं, पीछे पढ़ाए हुए संघ के बारे में, उसमें भी ध्यान देखना है। और बात करेंगे इस जीव के अंदर जितने भी जंतु होते हैं, ध्यान में रखना, जीव होते हैं उनका रक्त जो होता है सफेद होता है। पीछे में भी कोई हम लोग पढ़े थे, वो क्या नाम है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में, कि सारे के सारे जंतु, उसमें भी जीव जंतु का क्या था? ब्लड क्या था? सफेद था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी, मोलस्का संघ में भी सारे जीव जंतु का ब्लड क्या होता है? सफेद होता है ना। उदाहरण की बात करेंगे, बार बार बोलते हैं कि हर संघ का उदाहरण, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में उदाहरण से ही बोल देता है ना, पूछ देता है। तो ध्यान रखना, पहला उदाहरण घोगा, है ना, सीप, सिपिया, ऑक्टोपस, मोती, कौड़ी, डोरिस, काइटन, हेलिक्स एंड एप्लीसिया। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसका? मोलेस्का संघ के जीव का क्या है? ये एग्जाम्पल है ना। तो ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल जितना लिखे, ये सारे एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि पूछ ही देता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग इस संघ के जीव जंतु का नाम, अलग अलग नाम पड़ा है ना। उस जीव का नाम अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमको बताए थे आपको, जो कटल फिश का यूज किए थे किसने? अरस्तु साहब ने। तो उसका नाम क्या था कटल फिश का? एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे, उसको उसको हम क्या ना किस नाम से जाना जाते हैं? सीपिया को। यानी सीपिया को अगर हम बात करेंगे, जो जंतु है, मोलस्का संघ का जंतु है, उसको कटल फिश के नाम से जानते हैं, है ना। एग्जाम में पूछ देता है कि कटल फिश किसको बोला जाता है? तो सीपिया को बोला जाता है। उसी तरह पूछ देगा डेविड फिश किसको बोला जाता है? तो ऑक्टोपस को बोला जाता है। उसी तरह बोल देगा कि समुद्री चूहिया किसको कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, समुद्री चूहिया किसको बोला जाता है? तो याद रखना, काइटन को। काइटन किस संघ का जंतु है? तो मोलस्का संघ का जंतु है, ये भी याद रखना है। उसी तरह पूछेगा समुद्री नींबू, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? डोरिस को बोलते हैं, डोरिस को समुद्री नींबू बोला जाता है। उसी तरह बोलेगा समुद्री खरगोश किसको बोला जाता है? तो याद रखना, एप्लीसिया को बोला जाता है। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश बोला जाता है। उसी तरह बोलेगा उधान घोंगा किसको बोला जाता है? कुंडलिनी को बोला जाता है। तो ये जितना बताया है यहां से यहां तक, ये पॉइंट स्टार लगा लीजिएगा, इसको याद रखना। एक और चीज है, घोंगा का कोई पूछेगा नाम क्या होता है, तो एक्चुअली में कभी कभी लिख देता है पाइला। पाइला जो होता है ना घोंगा का, अगर कोई पूछेगा पाइला जो है ना, पाइला का साधारण नाम क्या है? तो याद रखना घोंगा। तो कभी कभी हमको तो पता होता है कि घोंगा क्या होता है, बोले इसका संघ के जंतु है, लेकिन वहां पे आ जाएगा पाइला किस संघ का जंतु है?
बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, पाइला को हम घोंघा भी बोलते हैं। याद रखना, पाइला को क्या बोलते हैं, साधारण नाम में क्या बोलते हैं, घोंघा बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है पाइला। हमको तो ऐसे घोंघा पता होता है, लेकिन पाइला को बोलते हैं घोंघा से। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था हमारा मोलस्का संघ से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ उसके अलग अलग नाम थे, तो ये इंपोर्टेंट था। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे एकाइनोडर्मेटा संघ, बोले ना एकाइनोडर्मेटा संघ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जंतु के बारे में भी जानेंगे, सब जीव जंतु के बारे में जान रहे थे। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके शरीर पे क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और इनका जो वयस्क जो होते हैं ना, वयस्क अवस्था में इनके जो शरीर होता है ना, वो 5 भागों में सम्मिलित होता है, मानी बटा होता है। 5 भागों में क्या होता है, बटा होता है। 5 समितियां में बटे होते हैं, है ना, याद रखना है। ये ज्यादातर क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु समुद्र में ही पाए जाते हैं, है ना। ये समुद्र में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं। और हम बात करेंगे, ये सभी समुद्री जीव होते हैं। शरीर वयस्क क्या होता है, 5 समितियों में बटा होता है। इनके त्वचा पे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। और उत्सर्जन अंग नहीं होता है, ध्यान रखना है। इसीलिए उत्सर्जन अंग नहीं होता है। तो श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, त्वचा के द्वारा करते हैं। श्वसन और उत्सर्जन दोनों, इस संघ के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो श्वसन और उत्सर्जन त्वचा के थ्रू करते हैं, विसरण द्वारा करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है, इनके अंदर एक विशेषता होती है जिसमें रीजनरेशन पावर इनके पास होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि पिछले संघ में एक जीव था, पढ़े थे प्लेनेरिया, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थस संघ का एक जीव था प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अंदर भी रीजनरेशन पावर क्या था, ज्यादा था। उसमें भी बताए थे कि रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर उस जीव के कोई भी पार्ट टूट जाता है, 3 भागों में से हेड, बीड, मिडिल वाला और लोअर वाला पार्ट में से कोई भी पार्ट टूट कर अलग हो जाता है, तो वो कंप्लीट क्या करता है, अपना बॉडी रीग्रो कर लेता है, दोबारा बना लेता है। वही प्रोसेस क्या करता है, रीजनरेशन। यानी एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जंतु के अंतर में भी क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एकाइनोडर्मेटा के सभी जीव जंतु को, प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस के एक जीव था प्लेनेरिया, उसमें भी रीजनरेशन की क्या होता है, पावर होता है, ध्यान रखना है। और उसी तरह इसमें बात बता दी, श्वसन उत्सर्जन त्वचा के थ्रू होता है। अगर उदाहरण की बात, बार बार बोल रहे स्टार, उदाहरण जैसे इसमें उदाहरण है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन और एंटीडोन। ये सारा का सारा क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एकाइनोडर्मेटा संघ का, है ना। एकाइनोडर्मेटा संघ का ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल याद करना। सबसे ज्यादा स्टार फिश पूछ देता है, ब्रिटल स्टार पूछ देता है, समुद्री खीरा पूछ देता है, समुद्री अर्चिन और एंटीडोन। ये सारे के सारे एकाइनोडर्मेटा संघ के क्या है, जीव जंतु के एग्जाम्पल है। अगर हम बात कर देते हैं एस्टोरिया, एस्टोरियस को स्टार फिश के नाम, अब वही बात है कि स्टार फिश को किस नाम से भी जाना जाता है, तो एस्टोरियस, याद रखना, एस्टोरियस नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूछ देगा एंटीडोन, ये जो है ना, एंटीडोन एग्जांपल में बताया, एंटीडोन को किस नाम से जाना जाता है, फीदर स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि फीदर स्टार या स्टार फिश या ब्रिटल स्टार किस संघ के जीव है, तो याद रखना एकाइनोडर्मेटा संघ कहता है। फीदर स्टार, एंटीडोन को क्या बोलते हैं, फीदर स्टार भी बोलते हैं, कहते हैं इसको। तो ये कुछ पॉइंट था इसमें, किसमें, एकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में कुछ एग्जांपल हो गया। उसी तरह हम लोग जानेंगे एक और लास्ट है, हेमिकॉर्डेटा संघ होता है। हेमिकॉर्डेटा संघ ये क्या होता है, ये संयोजक का कड़ी का काम करते हैं। ये दो जीव के संयोजक का कड़ी काम करते हैं। वो कौन कौन से 2 जीव है, एक ऐसे जंतु जिन अकेरेसी जंतु और कैसेरुकी जंतु के बीच का योजक कड़ी के काम करते हैं। कौन, हेमिकॉर्डेटा संघ के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु के बीच योजक कड़ी का काम करते हैं, ध्यान में रखना है। इस संघ को ना, जितने भी जीव जंतु होते हैं इनके पास सिर, बिना सिर वाला अकशेरुकी जंतु भी कहा जाता है इस संघ को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिना सिर वाला अकशेरुकी जंतु किस संघ को कहा जाता है, बिना सिर वाला, बिना सिर वाला कशेरुकी जंतु किस संघ को कहा जाता है, याद रखना, हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतु को कहा जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल है, याद रख लेना, ये 2 ही एग्जांपल है, वेलिना ग्लोसस एंड एस्फेलोडिक्स और वेलेना ग्लोसिस, है ना, याद रखना। ये 2 ही है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट देख लेना है हेमिकॉर्डेटा, बस ये याद रखना है, संयोजक कड़ी काम करते हैं और कैसेरुकी जंतु के बीच संयोजक कड़ी काम करते हैं। तो ये था हमारा, क्या था, कुछ संघ के बारे में हम आज पढ़े हैं, है ना। ये पॉइंट वाइज करके बताए हैं आपके, है ना। कोशिश करेंगे कि आगे आप लोग क्या करें, इस पर मेहनत करें, आप ये नोट्स बना लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।